इस तरह की घटना में कोई निर्दोष पकड़ा जाए तो उसे कानूनी सजा नहीं होती है, समाज में वो कलंकित हो जाता है, समाज का शत्रु साबित होता है। इसलिए इस संबंध में पुलिस को थोड़ी जगह देनी, स्पेस देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही गिरफ्तार लगा। मैं अभी ही लोगों के सामने पीड़ित परिवार के साथ बैठा हुआ था, पुलिस अधीक्षक जी से बात किया। उन्होंने स्वयं संवेदनशीलता दिखाते हुए और इसके दुख जताते हुए कहा कि वो जल्दी ही इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। आप देख रहे हैं केवल सच। राज्यसभा सांसद राकेश सिंह बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने मुश्फिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा में पीड़ित बच्ची की परिजन से मुलाकात की एवं सांत्वना दिया। साथ ही साथ उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से बात की गई। एसपी योगेंद्र ने भी जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। दरअसल 2 दिन पूर्व मुश्फिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा में एक नाबालिग 8 वर्षीय बच्ची की उस वक्त अपराधियों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी, जब वह घर में काम के लिए केला का पत्ता लाने के लिए बगान में गई। जब काफी देर तक बच्ची वापस नहीं लौटी थी तो परिजन ने खोजबीन की, तब जाकर बच्ची का शव बगान के बगल में गड्ढे में बरामद किया गया। परिजन ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच पड़ताल की थी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की थी कि समाज में भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह की घटना सामने न आवे, क्योंकि हाल के दिनों में सिर्फ बेगूसराय जिले में 3 ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब अबोध नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए पूरा रिपोर्ट। इतनी विभत्स है, इतनी बर्बरतापूर्ण है कि ये सिर्फ निंदा से इसका काम नहीं है, क्योंकि इसने पूरे समाज पर आघात किया। कल बाल दिवस था और इसके पहले एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई वह पूरे समाज पर धब्बा है। मैंने पुलिस प्रशासन से बात की है। पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि जल्दी ही अपराधी तक वे पहुंचेंगे, जांच सही दिशा में जा रही है। मैं इतना ही अपील करूंगा लोगों से कि समाज के भीतर अब जागरूकता जगाने की जरूरत है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर बालिकाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो अबोध होती हैं, जिनकी कोई पहचानने की ताकत नहीं होती है, ऐसे बच्चों को लगातार चमथा में हुआ, एक समसा में हुआ और एक तीसरी घटना यहाँ हुई है। मुझे लगता है कि इस पर समाज को भी जागरूक होकर और ऐसी ताकतों को, ऐसी प्रवृत्ति को दबाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे पूरे जिले पर, पूरे समाज पर धब्बा है। इसके बारे में बात करने में भी यह भय लगने लगा है कि समाज कलंकित हो रहा है। क्या लगता है न्याय मिलेगा? आप आए हैं, आश्वासन दिए हैं पीड़ित परिवार को, क्या लग रहा है? मैं अभी ही लोगों के सामने पीड़ित परिवार के साथ बैठा हुआ था, पुलिस अधीक्षक जी से बात किया। उन्होंने स्वयं संवेदनशीलता दिखाते हुए और इसके दुख जताते हुए कहा कि वो जल्दी ही इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में अपराधी पकड़ा जाएगा। पता नहीं किसको देखकर आपने क्या कहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, हम ये जनरल ये परसेप्शन की बात कर रहे हैं। जिनके साथ हुआ उनसे पूछिए। मैं तो अगर पीड़ित परिवार है तो मेरी आदत है उसको लगातार फॉलो करने की, और मैं चमथा के बारे में भी लगातार जानकारी लेता रहा और बात करता रहा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में फॉलोअप करने में, सार्वजनिक करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई निर्दोष कहीं बिल्कुल दबाव में, क्योंकि ये चोरी की घटना होती है, निर्दोष पकड़ा जाए। लेकिन इस तरह की घटना में कोई निर्दोष पकड़ा जाए तो उसे कानूनी सजा नहीं होती है, समाज में वो कलंकित हो जाता है, समाज का शत्रु साबित होता है। इसलिए इस संबंध में पुलिस को थोड़ी जगह देनी, स्पेस देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही गिरफ्तारी हो।